गुजरात से आए हुए ए.के. शर्मा जी, जो कि पावर एनर्जी के मिनिस्टर भी हैं। तो पहला तो मकसद उनका यही था कि पूरे प्रदेश में बिजली का निजीकरण, उस रास्ते में वो प्रगति पे लगे हुए हैं। दूसरा जो ये स्मार्ट मीटर है, हर घर में एक तो बिजली कट रही है, प्रीपेड मीटर में जो कुछ सिस्टम चल रहा है। दूसरा जो ओवरऑल जो मीटर लगे हुए हैं, 1,500, 2,000, 2,500 बिजली ज़्यादा आ रही है। और बिल आती है और पुलिस खड़ी हो जाती है, जो बिजली की पुलिस है। ऐसा कोई समाज का नागरिक उत्तर प्रदेश का नहीं होगा जिसको बिजली विभाग की पुलिस ने बदनाम ना किया हो, अपमानित ना किया हो। बुजुर्गों को, हमारी माओं को, औरतों को बिजली पुलिस सीढ़ी लगा के घर में चढ़ती है छापा मारने के लिए। तो ये जो कुछ भी है, आम जनता जो है बहुत परेशान है। और सवाल ये है कि जब आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, आपने कहा था कि ग्रामीण और शहरी उसमें हम जो है 14 घंटे और 16 घंटे हम बिजली देंगे। जब आप बिजली दे नहीं पा रहे हो, तो स्मार्ट मीटर की जरूरत क्या है? इन सारे घोटालों पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की बहुत ही गंभीर निगाह है। और परेशान कौन हो रहा है? उत्तर प्रदेश के आम लोग। एक तो गुर्बत, बेरोजगारी, खेती किसानी से कुछ निकल नहीं रहा है, ऊपर से 2-2,500 रुपए का महीने का लोड। इसीलिए माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि 2027 में सरकार बनने के बाद जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हम बिजली को मुआफ करने का काम करेंगे। और जो पुलिस का दमन है, जो बिजली की पुलिस है, ये पूरा ऑलमोस्ट जो सिस्टम है, इसको खत्म किया जाएगा। आपको क्या लगता है सरकार को इस मामले में क्यों बैक होना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर। देखिए, स्मार्ट मीटर हो या अब तक जितनी भी चीजें यहाँ लागू करी गई, किसी भी मामले में, चाहे आपने स्कूलों का मर्जर किया, चाहे आपने लेखपाल और टीचर्स का थंब इम्प्रेशन लगाने का काम किया, आपको सब पे बैकफुट पाना पड़ा। क्योंकि सरकार जो है पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है, पैरालाइज है गवर्नमेंट। डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। कोई दिल्ली से आदेश आएगा, लखनऊ वाले नहीं मानेंगे, लखनऊ वाले करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। तो ये सरकार, चाहे कोई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग का हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, परेशान करने को छोड़ कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए जनता एक एक दिन का वेट कर रही है, 2027 का लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी तक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, पुराने मीटर उतारकर उस पर रोक लगाई है और कहा है कि कमेटी एक बना रहे हैं जो जांच करेगी, जांच रिपोर्ट आने तक पूरे मामले पर रोक रहेगी। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो 70 लाख विद्युत उपभोक्ता जिनको आपने बिना सहमति के उनके स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में कर दिया, उसका आप कब पोस्ट पेड मोड में कन्वर्ट करोगे? ये सबसे बड़ा सवाल। अभी भी इस पर नाराजगी उपभोक्ताओं की है। दूसरा, जो नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर आपने अनिवार्य कर दिया, अभी उसका ऑर्डर वापस नहीं लिया, जबकि भारत सरकार की आज सूचना 1 अप्रैल 2026 को ये आ गई कि प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त हो गई। तो आपके इंडिया में सब जगह लागू हो गया कि प्रीपेड की अनिवार्यता खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में आज भी वही लागू है कि भाई प्रीपेड ही देंगे हम। तो ये इस पर भी आपको मैं आप चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं को बताना चाहता हूँ कि उपभोक्ता अपना अधिकार इसके तहत सीमित नहीं है, उसका अधिकार विकल्प के रूप में तैयार है। लेकिन बिजली कंपनियां इसका उल्लंघन कर रही हैं लगातार, जिससे उपभोक्ताओं में आज भी आक्रोश है। और जहां तक सवाल अभी आपने कहा कि डिसकनेक्शन, आज की डेट में ये ऑटो डिस्कनेक्ट तो कर दे रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता जब पैसा जमा करता है तो ऑटो रिकनेक्ट नहीं हो रहा है। कई दिनों तक लोगों का धैर्य में रहना पड़ रहा है। इससे गुस्सा है लोगों में। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि स्मार्ट मीटर का एमडीएम एचईएस है, इसकी जांच कराना चाहिए। आज भी हमें पूरा यकीन है इसमें चाइनीज कंपोनेंट लगे हुए हैं। दूसरा, गर्मी बढ़ रही है, वाले समय में डिमांड कितनी होगी? क्या सरकार, आपको लगता है कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी आज की डेट की मैं बात करूँ तो कल की जो डिमांड लगभग 26,500 तक पहुंच गई है। आने वाले बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि अप्रैल के लास्ट तक 30,000 डिमांड पहुंचने वाली है। लेकिन सरकार ये कहती है कि मैं 34,000 तक का इंतजाम कर लिया हूँ। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ आज भी रोस्टर व्यवस्था लागू है। गाँव को 18 घंटे बिजली का रोस्टर लागू है, जबकि पूरे देश में 24 घंटे सप्लाई भारतीय कानून के तहत सबको देना है। तो सब मिला के मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि गर्मी में एक तो रोस्टर समाप्त किया जाए। दूसरा, आप बिजली का जो भी इंतजाम किए उसमें ज्यादा से ज्यादा युद्ध स्तर पर और इंतजाम को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड 34,000 पे रुकने वाली नहीं है। इस बार डिमांड पूरी उम्मीद है कि 35,000 को क्रॉस करेगी और उसके हिसाब से इनको पूरी तैयारी रखना चाहिए।
सरकार ने जो कमेटी बनाई, जो अध्ययन करने के बाद फिर से स्मार्ट मीटर की बात आ गई। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो सरकार ने कमेटी बनाई, पावर कॉर्पोरेशन ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया कि 4 लोगों की कमेटी है, 2 आईआईटी के लोग हैं, एक उसमें इरेडा का है, एक उसमें पावर कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस कमेटी को यही नहीं पता है कि कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट देगी, 10 दिन में तो कोई रिपोर्ट दे ही नहीं सकती। ये इतना बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, पब्लिक की समस्याओं को पूरी तरीके से संकलित करते हुए स्मार्ट मीटर, एमडीएम, एचईएस सबकी जाँच करना होगा, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो पहले तो यही इनको सुधार करना चाहिए कि 10 दिन की रिपोर्ट, ये कोई औपचारिकता नहीं है। अगर आपको विस्तृत सघन रिपोर्ट लेना है तो उसके लिए आपको समय लगेगा। अब देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके हस्तक्षेप के बाद ही आगे की कार्रवाई चल रही है।